तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ना है जी मिनी मैक्स एल्गोरिदम जो है वो किस तरीके से काम करता है। तो मिनी मैक्स एल्गोरिदम जो है वो बैक ट्रैकिंग करता है। दो तरह की ट्रैकिंग होती है, एक फॉरवर्ड ट्रैकिंग, एक बैक ट्रैकिंग। फॉरवर्ड ट्रैकिंग होती है कि जब आपकी पेरेंट नोड की वैल्यू जो है वो चाइल्ड नोड की तरफ जब जाए तो उसे हम कहते हैं कि ये फॉरवर्ड ट्रैकिंग है। पेरेंट की वैल्यू जो है वो चाइल्ड की तरफ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड ट्रैकिंग है। और बैक ट्रैकिंग क्या होती है कि जब आपके चाइल्ड की वैल्यू जो है वो पेरेंट की तरफ आए। तो अगर अपन चाइल्ड अपनी वैल्यू जो है वो पेरेंट की तरफ भेजते हैं तो उसे हम कहते हैं बैक ट्रैकिंग। तो मिनी मैक्स एल्गोरिदम में जो है वो बैक ट्रैकिंग होती है। ये रिकर्जन को यूज़ करता है। रिकर्जन क्या होता है, आपने पहले कहीं ना कहीं डाटा स्ट्रक्चर में या किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यकीनन इसको पढ़ा होगा। रिकर्जन होती है जब एक प्रोग्राम खुद अपने आप को कॉल कर रहा होता है। और चूंकि मिनीमैक्स एल्गोरिदम जो है वो डेप्थ फर्स्ट सर्च को जो है वो यूज़ करता है, और उसमें भी हमने ये पढ़ा था कि उसमें भी रिकर्जन होती है, रिकर्सिव कॉल्स बार बार ऑपरेट होती हैं। तो इसी वजह से मिनीमैक्स एल्गोरिदम चूंकि में भी जो है वो रिकर्सिव एल्गोरिदम का जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा होता है। बहुत मोस्टली यूज़ होने वाला एल्गोरिदम है जैसे कि आपके चेस है, या टिक टैक टो आपकी गेम है जिसमें हम क्रॉस लगाते हैं। इनके एक प्लेयर क्रॉस लगाएगा और दूसरा जो है वो ज़ीरोस लगाएगा, और हम देखते हैं कि जी कौन सा विन करता है उसमें। तो जैसे लास्ट टाइम भी हमने एग्जांपल इसी गेम की थी। इसमें दो प्लेयर्स खेलते हैं, एक प्लेयर को हम नाम देते हैं मैक्स का और दूसरे प्लेयर को हम नाम देते हैं मिन का। अब मैक्स प्लेयर जो होता है उसकी कोशिश होती है कि वो अपनी वैल्यू को मैक्सिमम कर ले, और मिन की वैल्यू क्या कोशिश होती है कि वो अपनी वैल्यू को जो है वो मिनिमम कर ले। अब उससे क्या होता है, देखें, अगर वो अपनी कोशिश में कामयाब हो गया, मिनिमम प्लेयर अपनी वैल्यू में कामयाब हो गया, तो मतलब क्या है कि मैक्सिमम वाला अपने पॉइंट को लूज कर गया। अब उसके पॉइंट लूज करने की वजह से वो हार गया। तो इसलिए जो है ये दोनों एक दूसरे के ओपोनेंट गोल रखते हैं और गेम को जो है वो खेलते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो दोनों प्लेयर्स के जो गोल्स हैं वो एक दूसरे से क्लैश रखते हैं, और यही क्लैश जो है एक दूसरे का ओपोनेंट इन्हें बना देता है। स्लाइड नंबर 15 की अगर आप बात करते हैं तो उसमें हम लोगों ने वर्किंग बताने की कोशिश की है मिनीमैक्स एल्गोरिदम की। और उसमें यही हम कह रहे हैं, जो भी मैंने सारी बात की है वही दोबारा यहाँ पे रिपीट की गई जा रही है, ताकि आप उसको अच्छी तरीके से ज़हन नशीन कर लें कि डेप्थ फर्स्ट सर्च ट्री का इस्तेमाल करेंगे। गेम ट्री हम पहले बना लेंगे, और गेम ट्री में जब ट्रैवर्स करना है तो उसके लिए हम जो है वो डेप्थ फर्स्ट सर्च ट्री वाला जो है वो एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे। दो प्लेयर्स हैं, एक कोशिश करेगा कि उसकी वैल्यू जो है मैक्सिमम हो जाए, और दूसरा प्लेयर जो है वो कोशिश करेगा कि उसकी वैल्यू जो है वो मिनिमम हो जाए। तो जब भी हम स्टार्ट करते हैं, जो इनिशियलाइज करते हैं, तो हम कहते हैं वो मैक्स से जो होता है। अब इसकी एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। आपके सामने स्लाइड नंबर 16 पे एक ट्री बना हुआ आ रहा। अब इस ट्री में जो हमारे पास यूटिलिटी वैल्यूज है वो सबसे एंड में स्टोर है। वो देखें, जो सबसे एंड में हम लोगों ने एज की वैल्यू -1, आई की वैल्यू जो है वो 4, इस तरीके से सो ऑन। हमने जितने भी बाकी हमारे पास लीफ नोड्स हैं उन सारों की हम लोगों ने वैल्यू को स्टोर कर दिया, और उसे हमने क्या कह दी, ये हमारी टर्मिनल नोड है। टर्मिनल नोड क्या होती है, हमने लास्ट भी क्लास में ये पढ़ा था कि एक ऐसी नोड होती है जो हमको ट्रू या फॉल्स में जो है वो वैल्यू रिटर्न करती है। और यूटिलिटी फंक्शन हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। यूटिलिटी फंक्शन हमें क्या करेगा कि हमारी मतलूबा वैल्यू जो है वो हमें प्रोवाइड करेगा। यूटिलिटी फंक्शन कैसे काम करता है, अभी हम इसको जब इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं तो आपको वो भी मज़ीद जो है वो क्लियर हो जाता है। अब जैसे कि हमने शुरू में एक बात और की थी कि मैक्सिमम जो है वो क्या करेगा, उस वो कोशिश करेगा कि उसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, ठीक है। और मिनिमम क्या कोशिश करेगा, उसकी वैल्यू जो है वो मिनिमम हो जाए। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि एक जो इनिशियलाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट हुई है, वो मैक्सिमाइजर से स्टार्ट हुई है। जैसे कि एक में अगर आप देखें तो एरो के साथ क्या लिखा गया, मैक्सिमाइजर लिखा हुआ। बी और सी जो है इस पे कौन सा जो है वो प्लेयर काम करेगा, वो मिनिमाइजर वाला जो प्लेयर है वो अपना काम करेगा। तो अगर दो प्लेयर्स वाली गेम है तो ऑब्वियसली पहले प्लेयर 1 खेला, फिर प्लेयर 2 खेला, फिर प्लेयर 1, फिर प्लेयर 2। तो ये
अल्टरनेट वे में एक दूसरे के साथ ये जो है वो अपनी अपनी बारी जो है वो कंडक्ट करेंगे। तो इसी तरीके से ये ट्री यहाँ पे गेम ट्री बनाया गया है आपके सामने। अब अगर हमने इनिशियलाइज करना है, इनिशियलाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, हम कहते हैं कि मैक्सिमम को जो है वो इनिशियलाइज करते हैं वर्स्ट केस के साथ, और ऐसे ही मिनिमाइज़र को भी हम इनिशियलाइज करेंगे उसके वर्स्ट केस के लिहाज से। वर्स्ट केस क्या होता है? वर्स्ट केस के सबसे बुरी जो सिचुएशन हो सकती है, और अगर हमने इसको अब वैल्यू से इनिशियलाइज करना है तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से बड़ी तो कोई वैल्यू नहीं है ना। अगर मैं कहूँ 10 सबसे बड़ी वैल्यू, तो कोई पता नहीं हमारी गेम में, क्योंकि हमने अभी तो भी ट्री को सर्च ही नहीं किया, हमें तो पता ही नहीं है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या निकल सकती है। तो इसलिए हम लोग अभी तो ये बात ही नहीं कर सकते कि हमारी सबसे बड़ी वैल्यू 10 है। हम ये वाली बात अभी नहीं कर सकते। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको वर्स्ट केस इनिशियलाइज करते हैं। अब अगर मैक्सिमम को हम लोगों ने इनिशियलाइज करना है तो उसका वर्स्ट केस क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी से कोई बड़ी वैल्यू नहीं। वर्स्ट केस क्या हो सकता है उसका? माइनस इन्फिनिटी हो सकता है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं मिनिमाइजर की, तो मिनिमाइजर में हमने क्या करना है? मिनिमम वैल्यू स्टोर करनी है। सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होती है? सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होती है? हम लोग कहते हैं कि वो तो होती है जी माइनस इन्फिनिटी, लेकिन वर्स्ट केस क्या होगा? पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो इसलिए मिनिमाइजर के अंदर अगर वर्स्ट केस की बात करें तो हमारे पास क्या हो सकता है? पॉजिटिव इन्फिनिटी जो है वो उसका वर्स्ट केस हो सकता है। तो जब हमें ये समझ में आ गया कि हम लोगों ने मैक्सिमम को इनिशियलाइज करना है, जो वो करना है वो माइनस इन्फिनिटी से, तो क्योंकि उसकी वर्स्ट वैल्यू क्या बनती है? माइनस इन्फिनिटी बनती है। तो इसलिए हमने अब मैक्सिमाइज का पर ए डी ई एफ जी, ये हमारे क्या है? ये मैक्सिमाइजर है। तो इसलिए हमने इसको किस तरीके से इनिशियलाइज कर दिया? माइनस इन्फिनिटी से जो है वो इनिशियलाइज कर दिया। और हमने जो पॉजिटिव इन्फिनिटी है उससे किसको इनिशियलाइज करना है? हम लोगों ने उससे मिनिमाइज़र को जो है वो इनिशियलाइज करना है। तो बी और सी हमारे पास क्या है? मिनिमाइज़र है। तो इसलिए हमने इन दोनों को किससे इनिशियलाइज कर दिया? प्लस इन्फिनिटी से कर दिया। अब हम देखते हैं स्लाइड नंबर 17 पर। तो हम टर्मिनल नोड पर पहुंचे। टर्मिनल नोड पे अगर हम देखते हैं एज और आई, और यहाँ से वैल्यू अब हमने किसको भेजनी है? अपने डी को वैल्यू भेजनी है। ठीक है, तो पहले हम चेक, अच्छा अब डी में जो है हम किसकी वैल्यू चेंज करेंगे? हम उसमें वैल्यू चेंज करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो उसमें लेने वाली बात करेंगे। तो डी की वैल्यू फिलहाल क्या है? माइनस इन्फिनिटी। अभी हमने इसे इनिशियलाइज किया। अगर आप देखें ये साइड पर जो फर्स्ट बुलेट लिखा हुआ है वो यही लिखा हुआ है, फार नोड डी। और यहाँ पे अब हम क्या चेक कर रहे हैं? -1, और कंपेयर उसको कर रहे हैं माइनस इन्फिनिटी से। ठीक है, -1 को किससे कंपेयर कर रहे हैं? माइनस इन्फिनिटी से। अब इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू होगी वो बड़ी वैल्यू हम किसको दे देंगे? वो डी को दे देंगे। तो इस वक्त, अच्छा अब हमने फिलहाल हमने यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ऑब्वियसली उसको बड़ी वैल्यू क्या आ जाएगी? पहले यहाँ पर अगर दोनों की हम बात करें तो ऑब्वियसली डी की वैल्यू जो है वो -1 ही बननी चाहिए। लेकिन जब हमने आई के साथ कंपेयर किया, आई के साथ अगर हम डी को कंपेयर करेंगे तो डी की वैल्यू क्या होगी? -1। और -1 को हम किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? 4 के साथ। तो ऑब्वियसली इन दोनों में जो बड़ी वैल्यू है वो कौन सी? वो 4 है। इसलिए डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? वो 4 हो जाएगी। अगर मैं सादा अल्फाज में समझाने वाली बात करूं तो मैं क्या कहूँगा कि एच और आई में से जो बड़ी वैल्यू है वो हम किसको इनिशियलाइज कर देंगे? उससे डी को जो है वो दे देंगे, क्योंकि मैक्सिमाइजर है तो मैक्सिमाइजर के पास कौन सी वैल्यू जानी चाहिए? वो बड़ी वैल्यू जानी चाहिए। सेम ऐसे जब हम ई पर आते हैं, ई पर आएंगे तो ई के लिए हम क्या देखेंगे? जे और के की वैल्यू। तो इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू होगी वो हम किसको दे देंगे? वो ई को दे देंगे। ठीक है, लेकिन ये तो भी मैं समझाने के लिए इस तरह बात कर रहा हूँ। लेकिन जब ये एल्गोरिदम चलता है तो एल्गोरिदम कैसे चलता है? डेप्थ फर्स्ट ट्री पे। डेप्थ फर्स्ट ट्री पहले क्या करता है? पहले आपकी लेफ्ट नोड को ऑपरेट करता है, उसके बाद पेरेंट नोड को, और पेरेंट नोड के बाद फिर राइट नोड को। ठीक है, डेप्थ फर्स्ट सर्च ट्री में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि वो कैसे ट्रेवल करता है। पहले वो ट्रैवल करेगा आपकी लेफ्ट नोड पे, फिर वो पेरेंट के पास वापस आएगा, फिर वो जो है वो राइट नोड पे जाएगा। तो ये इस तरीके से जो है इसकी ट्रैवर्सिंग होती है। लेकिन चूंकि अभी मैं समझा रहा हूँ सिर्फ बात को, इसलिए मैं इसके ट्रैवर्सिंग का तरीका जो है वो नज़रअंदाज कर रहा हूँ। अब इसी तरीके से अगर f की बात करें तो f की वैल्यू -3 हो जाएगी, क्योंकि -3 और -5 जो कि l और m की वैल्यू है, इनमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है? वो ऑब्वियसली -3 बड़ा है -5 से। तो इसलिए f की वैल्यू क्या होगी? -3 होगी। और g की वैल्यू क्या होगी? वो 7 होगी।
अब अगर इससे अपर नोड पे अगर हम जाते हैं, इससे अपर नोड पे जाते हैं, जैसे कि स्लाइड नंबर 18 पे लिखा गया, तो स्लाइड नंबर 18 अब किसको चेक करना है? डी ई की वैल्यू को चेक करेगा बी के लिए, और सी के लिए वो चेक करेगा एफ और जी की वैल्यू। अब चूंकि हम कह रहे हैं ये कौन सी वैल्यू है, जो है स्लाइड नंबर 18 में हम किसकी वैल्यू चेंज करने जा रहे हैं? मिनिमाइजर के लिहाज से चेंज करने जा रहे हैं। तो डी और ई में से जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो किस में आ जाएगी? बी में आ जाएगी। ऐसे ही एफ और जी की जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो किस में आ जाएगी? वो सी में आ जाएगी। अब लेकिन हम एल्गोरिदम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो एल्गोरिदम ने यहाँ पे कैसे काम करेगा, देखें। बी के लिए हम लोग अब क्या देखेंगे? पहले डी की वैल्यू। तो बी की वैल्यू उस वक्त क्या है हमारे पास? पॉजिटिव इन्फिनिटी होगी, क्योंकि हमने ये कहा था कि मिनिमाइजर में क्या स्टोर होता है? उस पर स्टोर होती है जी माइनस प्लस इन्फिनिटी स्टोर होती है। प्लस इन्फिनिटी और 4 में छोटी वैल्यू क्या? 4 है। इसलिए हमने क्या किया? 4 स्टोर किया। फिर 4 का कंपैरिजन अगर हम करेंगे ई के साथ, तो ऑब्वियसली इन दोनों में छोटी वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 जो है वो छोटी वैल्यू बी की बन जाएगी। सेम ऐसे सी के साथ भी होगा। अब अगर इससे ऊपर वाले लेवल पे हम जाते हैं, जो कि स्लाइड नंबर 19 पर है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है? मैक्सिमम वैल्यू को लेके आना है। ए में किस वैल्यू को लेके आना है? मैक्सिमम को। तो इसके लिए किसकी वैल्यू देखेंगे? बी और सी की वैल्यू देखेंगे। और बी और सी में जो मैक्सिमम वैल्यू क्या है? वो 4 है। तो ऑब्वियसली ए की वैल्यू हम लोग क्या कर देंगे? 4 कर देंगे। तो अगर आपका प्लेयर मैक्सिमम वैल्यू अचीव करना चाहता है, वो चाहता है कि उसके पॉइंट सबसे ज़्यादा हो, तो वो इसके लिए किस वाली पाथ पे जाएगा? वो यहाँ पे ग्रीन करके आप लोगों को शो किया गया। अगर वो इस पाथ को पे नहीं जाता, तो ऑब्वियसली किसी और पाथ को चूज करने के पर उसका जो स्कोर है वो मैक्सिमम नहीं हो सकेगा। अब जब हम मिनीमैक्स एल्गोरिदम को रन करते हैं, तो हम लोग इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं कि मैक्सिमम प्लेयर जो है वो अपनी वैल्यू को कैसे जो है वो मैक्सिमम कर सकता है। लेकिन अगर इसकी कुछ जो चीज़ें और इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम लोगों ने मिनीमैक्स एल्गोरिथम के स्लाइड नंबर 20 पे जो है वो मेंशन की गई हैं। अगर आप उसको पढ़ें तो सबसे पहले लिखा गया कंप्लीट है। तो कंप्लीट क्या है? अगर तो सॉल्यूशन मौजूद है, जो आपने गेम ट्री बनाया, अगर तो उसमें सॉल्यूशन मौजूद है, तो डेफिनेटली तौर पर जो है वो आप उस सॉल्यूशन पर जो है वो पहुंच ही जाएंगे। दूसरी चीज़ जो इस स्लाइड में मेंशन की गई है वो है जी ऑप्टिमल। ऑप्टिमल से मतलब क्या है कि ये हमेशा जो बेहतरीन आपके पास जो इसका सलूशन है ये उसको लेके आता है। अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की हम इसकी बात करते हैं, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ओ बी की पावर एम। अब बी से मतलब यहाँ पे क्या? ब्रांच फैक्टर, कि हमारे पास ब्रांचेस कितनी बनती हैं। और एम से मतलब है उसकी डेप्थ, कि वो मैक्सिमम उसकी डेप्थ जो है वो क्या बनती है। ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। और अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वो है जितनी ब्रांचेस बनती हैं हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं उसकी डेप्थ के साथ। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सॉरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी वो बनेगी बिग ओ बी एम। तो ये इसकी जो है वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बनती है। अगर हम इसकी लिमिटेशन की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास कुछ इस तरह की भी गेम्स हैं जिनमें बहुत बड़ा ट्री बनता है। अब उन ट्री को जैसे अगर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ यहाँ पर, कि अभी हम जो बना रहे एग्जांपल कर रहे थे लास्ट क्लास में, वो टिक टैक वाली गेम का, तो उसमें अगर वो पूरे का पूरा ट्री बनाए, तो हमारे पास जो पूरी ट्री की नोट्स बनती हैं वो तकरीबन 2,25,000 नोट्स बनती हैं। 2,25,000 नोट्स बनती हैं, जो कि अभी वो देखें बहुत छोटी सी बहुत सादा सी गेम है, तो उसका गेम ट्री इतना ज़्यादा बड़ा बनता है। अब उसकी सारी नोट्स को ट्रैवर्स करना और हम लोगों ने फाइंड करना वैल्यू को, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो कंप्यूटेशनल पावर भी यूज़ होगी और हमारी स्पेस भी बहुत ज़्यादा यूज़ होगी। तो उसमें फिर प्रॉब्लम क्या है कि हमें हर एक ट्री पे विज़िट करना पड़ता है, हर एक सब ट्री को विज़िट करते हैं, हर एक नोड को विज़िट करते हैं, हर एक टर्मिनल वैल्यू को टर्मिनल नोड पे जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा इशू आ रहा है। तो इस इशू को ख़त्म कैसे किया जाता है? उसी के लिए एक और एल्गोरिथम है जिसे हम कहते हैं अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग। अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग असल में मिनी मैक्स का ही एक्सटेंशन है। तो इस प्रूनिंग में हमारे पास, प्रूनिंग का लफ्ज़ी मतलब होता है काट देना, छांट देना।
तो इसमें भी हम अपने सब ट्री को जो है अपनी गेम ट्री में से काट देते हैं। कैसे काटते हैं ये हम अभी देख लेते हैं।